अगर बलूचिस्तान निकल गया तो पाकिस्तान के टूटने को तो फिर कोई नहीं रोक सकता। सिंध, पंजाब, केपी के सब अलग होंगे। अगर हम लोग बलूचिस्तान के साथ में सिंध को भी आजाद कराने के लिए जाते हैं, देन उस कंडीशन में हमारे इंटरेस्ट अचीव हो रहे हैं। बड़ी पावर का हाथ होना जरूरी है, और बड़ी पावर का हाथ तभी होगा जब उसके इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे होते हों। पाकिस्तान की ईरान से हॉट एंड कोल्ड रिलेशन है तो पाकिस्तान अपनी गेम खेल रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में परेशान है तो वो वहां से दरस्त है कि मैं भाई बलूचिस्तान में क्या करूं, कैसे निपटूं इनसे। अगर हम लोग बलूचिस्तान के साथ में सिंध को भी आजाद कराने के लिए जाते हैं, देन उस कंडीशन में हमारे इंटरेस्ट अचीव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक पूरा का पूरा इलाका है वहां से पाकिस्तान की सीमा हट जाएगी, हमारे लिए ईरान के और अफगानिस्तान के जमीनी रास्ते ओपन हो जाएंगे। सो अगर हम लोग सिंध को भी आजाद कराने के लिए जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे इंटरेस्ट अचीव हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए जाते हैं तो इंटरेस्ट अचीव नहीं हो रहा, और सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं है। हम लोग चलो ठीक है युद्ध छेड़ देते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के कहने पे हम लोग मामला आगे बढ़ाया। यूएन के अंदर रेजोल्यूशन आया था सीज फायर करवाने को लेके। आप क्या करोगे आज? भाई अभी इस वक्त दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस दौर में रशिया भी अपने ऑप्शंस तलाश रहा है, और रशिया भी धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ में थोड़ा सा क्लोज रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ना। तो कोई गारंटी थोड़ी नहीं कि रशिया वहां पे वीटो करेगा कि नहीं करेगा, और रशिया और इन लोगों ने वीटो नहीं किया तो फिर उस सिचुएशन में तो आप बेवकूफ बन गए ना। सो जब तक कोई बड़ी वेस्टर्न पावर यहाँ पे इंटरवीन करके यहाँ पे बैकिंग नहीं देती, तब तक बलूचिस्तान के लोगों को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की ईरान से हॉट एंड कोल्ड रिलेशन है तो पाकिस्तान अपनी गेम खेल रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में परेशान है तो वो वहां से दरस्त है कि मैं भाई बलूचिस्तान में क्या करूं, कैसे निपटूं। क्योंकि अगर बलूचिस्तान निकल गया तो पाकिस्तान के टूटने को तो फिर कोई नहीं रोक सकता। सिंध, पंजाब, केपी के सब अलग होंगे। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा ना ही ये 1971 है, ना ही ये बांग्लादेश बनने जा रहा है बलूचिस्तान के बारे में। और उन्होंने सारा कुछ बोल दिया, वही इनका रटा रटाया अपनी फितरत से कैसे बात आएंगे कि ये राह की साजिश है, सारा राह फंडिंग कर रहा है, राह कर रहा है, भारत कर रहा है। इंडिया का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के लोग इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एक जेन्युइन मोमेंट है। जब तक किसी बाहरी ताकत का हाथ नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये मोमेंट फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। मतलब साल 1971 अगर हम लोग रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए किसी न किसी आउट ऑफ बड़ी पावर का हाथ होना जरूरी है, और बड़ी पावर का हाथ तभी होगा जब उसके इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे होते हों। अब ऑनेस्टली बोलूं तो अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे होते हैं अगर यहाँ पे बलूचिस्तान आजाद होता है तो। बट अब बलूचिस्तान की लीडरशिप के पास होना चाहिए यार कि वो क्लेवरली थोड़ा सा खेले, है ना। सबसे पहले ईरान और अफगानिस्तान को पिक्चर से बाहर करें। और वैसे बाय द वे मेरे को एक चीज याद आई, पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है पंजाब में, उस रेगिस्तान में हजारों एकड़ जमीन पाकिस्तान की फौज ने एक्वायर की है, और ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि हम रेगिस्तान में खेती करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आता, रेगिस्तान में तो कुछ उगता नहीं तो रेगिस्तान में खेती क्या कर रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान की फौज कहीं जो चाइना में नया बॉम्ब बना है जिसकी टेस्टिंग चाइना में हुई, क्या उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान में भी तो नहीं हो रही? क्योंकि रेगिस्तान में तो सर खेती होती नहीं। हार्ट ऑफ डेजर्ट में आप गोभी तो उगाओगे नहीं। जैसे वहां इजराइल लेवलिंग करा गाजा की धान की खेती के लिए, अब मैं तो दैट इज सरकास्टिक, बट वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा है उस डेजर्ट में, ये मैं हमारी अथॉरिटियों का इसकी तरफ नजर ध्यान ले जाना चाहूंगा। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जिसमें रेगिस्तान में गोभी हुए। तो व्हाट इज पाकिस्तान अब तो, क्योंकि चाइना ने अभी अपने बीच के डेजर्ट में एक नई तरह के न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, क्या वो पाकिस्तान में टेस्ट हो रहे, क्या पाकिस्तान को ऐसा कुछ मिला है? ये तो पाकिस्तान की कहानी है। अब अमेरिका को इस सब को कंट्रोल करने के लिए, और जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, दे नीड अ बेस। उन्हें बेस चाहिए जो अफगानिस्तान में हो, क्योंकि अफगानिस्तान में बॉडी काउंट हाई होता है, मतलब इट्स अनस्टेबल प्लेस, और तालिबान अब 20 कंसोर्टियम है जहादियों का, इट्स नॉट अ तालिबान जो होता था। तो अमेरिका को बेस चाहिए और साउथ ऑफ पाकिस्तान चाहिए। तो ये जो बेस है जहां से ये ईरान को ठोक सके, जहां से ये अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके, जहां से ये चाइना को कंट्रोल कर सके, पुश कम्स टू शव, वो बेस केवल और केवल एक जगह है जहां मिल सकता, वो है ग्वादर। ग्वादर में एयरपोर्ट भी 2025 में रेडी हो रहा है, या 24 के एंड में रेडी हो जाएगा। ग्वादर का सी पोर्ट रेडी है पर वो डिफंक्ट पड़ा है। तो अब अमेरिका को क्या एयरबेस चाहिए, क्या अमेरिका को नेवल बेस चाहिए, अमेरिका को ड्रोन बेस चाहिए, अमेरिका को तीनों चाहिए? इसका अभी खुलासा नहीं हुआ। समझो जो हमारा आकलन है
कि अमेरिका को तीनों चाहिए। और ग्वादर एक ऐसी जगह जहां से वो ईरान को कंट्रोल करेगा, चाइना को कंट्रोल करेगा और यहां पे अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर पाएगा। और अब की बार खबर ये कि अमेरिकन आर कमिंग बैक टू एशिया, और अब की बार जब वो पाकिस्तान में आएंगे वो पाकिस्तान से जाएंगे नहीं। अब मुल्ला मुनीर क्यों मानेगा मिस्त्री मुनीर इसलिए मानेगा क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान को बचा नहीं पाओगे। आपको पता है पिछले 6 महीने में ईरान ने आपकी बहुत सिपाहियों को मरवाया है। आपको ये पता कि ईरान के पास 2-3 छोटे मोटे बम है, वो आपसे टेक्नोलॉजी ले नहीं सकता, आप एनरिचमेंट कर नहीं सकते, आपका डेरा गाजी खान गया। तो बलूचिस्तान को बचाने के लिए, और क्योंकि बलूचिस्तान में रिसोर्सेस है, बलूचिस्तान में आपने बहुत कांड कर रखे हैं, बहुत मास ग्रेव्स है बलूचिस्तान में, उनको छुपाने के लिए आप चाहते हो बलूचिस्तान रहे, क्योंकि पाकिस्तान का 40% एरिया निकल जाएगा, पाकिस्तान की सारी मिनरल वेल्थ मेजर साहब निकल जाएगी। तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो अमेरिका को ठीक है तुम आओ। अगर अमेरिका वहां आएगा तो आपको लगता है कि अमेरिकनों के होते हुए बलूचिस्तान बच जाएगा। अब पाकिस्तान क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है, इस पे आते हैं। अमेरिका सोचता है ईरान पे कंट्रोल, ईरान को ठोकना तो इज द बेस्ट प्लेस, मुझे चाइना पे कंट्रोल चाहिए, मुझे अफगानिस्तान पे कंट्रोल चाहिए, और पाकिस्तान में मेरे हाथ पांव तो आ ही गए, वो तो बाय डिफॉल्ट है। मुझे कैस्पियन सी पे कंट्रोल चाहिए, मुझे ब्लैक सी पे कंट्रोल चाहिए, बलूचिस्तान इज द बेस्ट प्लेस। मुझे जो वहां का कोकेशन वर्ल्ड है, आई नीड इन्फ्लुएंस देयर, मुझे उस पर कंट्रोल चाहिए। उसका वहां आने का मतलब है कहीं ना कहीं जो CIS कंट्रीज है, जो रशिया के नीचे वाला सर्कल है, मेरा उस पर इन्फ्लुएंस आ जाएगा, आई नीड कंट्रोल देयर। और अगर मैं वहां आऊंगा तो कहीं ना कहीं में जो इंडिया का INSST है, जो रशिया से लेके ईरान से होते हुए मुंबई तक आता है, उसको मैं डिफंग कर सकता हूं। तो आई विल नॉट वांट इंडिया टू हैव डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम रशिया टू यूरोप थ्रू ईरान, तो ये भी मैं कंट्रोल कर लूंगा। और मैं इंडिया के बाजू में आऊंगा तो इंडिया को भी थोड़ा बहुत पिन प्रिक तो कर ही सकता हूँ, तकलीफ तो दे ही सकता हूँ। तो इससे चाइना परेशान होगा, इससे ईरान परेशान होगा, इससे इंडिया परेशान होगा, पाकिस्तान काफी हद तक कंट्रोल में आएगा और ईरान तो जाएगा ही जाएगा। तो ये अमेरिका की पूरी पॉलिसी कि मैं इस खित्ते में, इस रीजन में, इसलिए मुझे वहां पे बेस चाहिए। अब पाकिस्तान क्या सोच रहा, पाकिस्तान सोच रहा है भाई अगर यहाँ चाइना या अमेरिका आएगा तो यहाँ ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा तो बलूचिस्तान मेरे पास रहेगा, इसकी वेल्थ मेरे पास रहेगी और पाकिस्तान एक साथ रहेगा। और इसीलिए इन्होंने कुछ मिलिट्री प्रोजेक्ट के अनुसार इन्होंने ये जमीन एक्वायर की है पंजाब के रेगिस्तान में। ये क्या है, क्यों है, इस पर मैं नजर रखूंगा और आपको बताऊंगा जैसे कुछ कंक्रीट इंफॉर्मेशन आती है। ये इन सबका गेम प्लान है। तो अब अमेरिका जो आया है लंबे हॉल के लिए आया है और पाकिस्तान पे कंट्रोल रखेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।